हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में अतुल मैथ्स स्कॉलरशिप 2023 एग्जाम के लिए आपके जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपकी अतुल मैथ्स स्कॉलरशिप 2023 टेस्ट पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये की क्वेश्चन आप अच्छे से देखिएगा और इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा जो है 29 अक्टूबर और 5 नवंबर को होने वाली है। परीक्षा तय हो चुकी है, जल्दी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो अगर जिसको आपको तैयारी अगर अपनी अच्छी करनी है, तो आप इस नंबर व्हाट्सअप मैसेज करके आपको ओनली 50 रुपये पे करने हैं और प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर आप लोग प्लस 1000 प्लस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। ओनली आपको 50 रुपीज़ में दी जा रही हैं। तो जिसे बाय करना हो इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करें, वहां पर पेमेंट करके आप लोग पीडीएफ बाय कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर अतुल मैथ्स से रिलेटेड सभी जानकारी यहाँ पर सबसे पहले मिलती हैं। सबसे पहले हमने आपकी पार्ट 1 में आपके 40 क्वेश्चंस कराए थे, तो आज उसी के आगे हम 41 क्वेश्चन से लेकर आए हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हैदराबाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद? कलिंग के युद्ध के बाद। किसके युद्ध के बाद? कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा नील नदी। क्या हो जाएगा? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो कौन सा खनिज जो है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो है पोटेशियम खनिज। कौन है? पोटेशियम खनिज है, वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो मलेरिया की जो कुनैन दवा होती है वो किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो वो की जाती है सिनकोना पौधे से। किस पौधे से? सिनकोना पौधे से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिनकोना। क्या हो जाएगा? सिनकोना पौधे से प्राप्त की जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिनकोना। इसके बाद है, विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। कौन है? शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शुतुरमुर्ग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मनुष्य में सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो वो बनाया था कुत्ता को बनाया था। किसे बनाया था? कुत्ता को पालतू जानवर मनुष्य ने सबसे पहले बनाया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कुत्ता। इसके बाद है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी वायुमंडल या वातावरण नहीं है। क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है, तो उसके कारण वहां पर जो है आकाश काला दिखाई देता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा काला। इसके बाद है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि स्वचालित टेलर मशीन। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? ये किस महाद्वीप में स्थित है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी। कब की गई थी? 73वां संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वो इस्तीफा किसको सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। किसको सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। किसे सौंपेगा? वाइस प्रेसिडेंट को सौंपेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो भारत में लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 80 है। कितनी है? अधिकतम संख्या 80 है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 80। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वैशाली में महावीर भगवान जैन का बुद्ध वैशाली में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा रदरफोर्ड। क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में किया गया था। कहाँ किया था? तारापुर में किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा तारापुर। क्या हो जाएगा? तारापुर इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन काल में प्रथम मैथिली परिषद का आयोजन किया गया था? तो किसके शासन काल में प्रथम मैथिली परिषद का आयोजन किया गया था? अजातशत्रु के शासन काल में। किसके शासन काल में? अजातशत्रु के शासन काल में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा शरीर त्यागने की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र में क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 ईस्वी में दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये किससे लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए।
सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, 326 बीसी में किया था, बिफोर क्राइस्ट। इसके बाद इस संविधान की किस धारा के तहत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो किसके कारण करता है? धारा 356 के कारण, सेक्शन 356 के कारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पर भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद समुद्री जल में नमक की औसत मात्रा होती है। तो समुद्री जल में नमक की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5% होती है। कितनी होती है? 3.50% होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44 है। कौन सा है? NH44 है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा NH44। क्या है? NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा NH44। इसके बाद 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरुआत की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो है वो कहाँ, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा जेनेवा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो भारत का जो राष्ट्रगान है पहली बार कब गाया गया था? तो ये 1911 में गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1911। इसके बाद संगमरमर किसका संशोधित रूप है? तो संगमरमर किसका संशोधित रूप है? तो ये चूना पत्थर या लाइमस्टोन का मॉडिफाइड फॉर्म है। क्या है? संगमरमर किसका संशोधित रूप है? तो ये चूना पत्थर का संशोधित रूप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। कौन सा आंदोलन कर दिया था? असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, यानी कि बंद कर दिया था। यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। के बाद असहयोग आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो असहयोग आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कनिष्क। क्या हो जाएगा? कनिष्क के दरबार में थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम जो है वो नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके बाद मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो मुस्लिम लीग और भारतीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916। इसके बाद है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था।
राइट आंसर हो जाएगा मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान के साथ लगती है? तो किसकी लगती है? सिक्किम की लगती है। किसकी लगती है? सिक्किम की जो सीमा है वो चीन, नेपाल और भूटान तीनों देश के साथ लगती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम। के बाद है प्रत्येक वर्ष विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 3 दिसंबर इसका आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा टेनिस। क्या हो जाएगा? जो होपमैन कप है वो टेनिस से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टेनिस। तो ये आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं पार्ट 2 में। इसके बाद अगले जो क्वेश्चंस अगले पार्ट में आएंगे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को आप लोग सभी लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा जिन्होंने भी अतुल मैथ्स परीक्षा में फॉर्म भरा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।